अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी सबको? सही आ रही है ना आवाज सबको? ठीक है, थैंक यू। 2-4 मिनट और रुक जाते हैं, फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जस्ट मुझे ये बता दें कि लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था। ठीक है, हाँ वहीं पर ही आ रहा है। हाँ सही है, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन हो गए थे लेंथ पे। तो लेंथ अगर इतनी हो तो मॉड के क्वेश्चन किस तरह से होंगे, चाहे वो मोड 3 हो, मोड 4 हो, मोड 2 हो, कोई सा भी हो। मॉड वाले क्वेश्चन हो गए थे फॉर कंप्लीट लेंथ। टुडे वी टॉक अबाउट बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही, लेकिन अभी फिलहाल शुरू में बात करेंगे कि अगर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की लेंथ देखनी हो तो काम कैसे होगा। स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब अभी तो हम कंप्लीट लेंथ की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की कि यार अगर सिर्फ हम एफर्ट्स करें ये काम करना हो। अगेन वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से हम हमेशा बात करते हैं कि सिग्मा जो है हमारे पास वो ए और बी है। हमारा जो सिग्मा है वो क्या है, ए और बी है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज अगेन एंड अगेन कि सर सिग्मा क्या होगा। ये आपने याद रख लेना है कि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो यूजुअली सिग्मा जो होगा वो ए या बी होगा। ज्यादातर ए और बी पे काम करेंगे। तो अब सवाल ये है, इसका लिखने का तरीका ये है कि मैं अगर ये लिखूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ ए इन a string should be 2. Number of a in a string should be 2. Number of a in a string should be 2. मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इन a string should be 2। अब बात क्या हो रही है कि बी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, लेकिन हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि जिसमें ए जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इज इट क्लियर? ए जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ए जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। पॉइंट समझ में आया कि अब जितने भी आ रहे हैं हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन ए जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो अगर हम इसके सबसे पहले लैंग्वेज की स्ट्रिंग लिखें, अगर हम स्ट्रिंग लिखें इसकी लैंग्वेज के, तो अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिख दिया कि नंबर ऑफ ए शुड बी 2 और डेफिनेटली सिग्मा इज हमारा ए कॉमा बी। तो अगर मैं इसकी स्ट्रिंग लिखूं तो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा ए, क्योंकि इसमें 2 ए आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं पर भी आपसे ये नहीं कह रहे कि 2 ए एक साथ आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, एक स्टार्ट में आना चाहिए, एक आखिर में आना चाहिए, एक सेंटर में, ऐसा नहीं है, बस 2 ए होने चाहिए। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग जो इसका बनेगा वो बनेगा डबल ए। फिर ये भी हो सकता है ए बी डबल ए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर वेरिएशन की बात करें, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएशन, तो वेरिएशन कैन बी ऑफ एनी टाइप ना। लेकिन 2 ए हैं, मतलब क्या है कि बी भी शुरू में आ सकता है, हो सकता है बी ना आए, हो सकता है बी बहुत सारे हो, 2 ए हो सकता है बी एक हो, 2 ए हो सकता है बी 50 हो, 2 ए हो। कहीं पर भी 2 ए आते हैं तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। सवाल क्या है कि एग्जैक्टली 2 ए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है ना बात? आप अपने पास से कोई एजम्पशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब ना हम थोड़ा स्पीड से करेंगे काम, क्वेश्चन को आपने जल्दी समझना है। हम अपने पास से कोई एजम्पशन नहीं करेंगे कि हम ये कहते हैं कि सर शुरू में आने चाहिए आखिर में। हमने क्वेश्चन में लिखा है कि 2 आने चाहिए, तो बस 2 होने चाहिए।
डेफिनेटली बेटा, ये इनफाइनाइट लैंग्वेजेस सारी, स्टॉप थोड़ी होता है, कोई भी स्ट्रिंग की बात हो रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं समझाऊंगा। लेकिन कोई पुरानी बात अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है आप पढ़ के नहीं आए या आपको याद नहीं है। आपका स्ट्रिंग जो है ये लैंग्वेज है, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, अब आप इसका ऑटोमेटा डिजाइन करें। तो अब ये सवाल, इस तरह के सवाल प्लीज ना करें कि स्टॉप कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है ही नहीं है, तो हमने अपने लिए डिजाइन किया है, हमें तो ऑटोमेटा बनाना है इसका। अब देखें, जब हमने कहा कि भाई हम कैपिटल ए पे खड़े हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमें ए मिलेगा या बी। ऐसा ही है, अगर इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग की बात करें तो या तो हमें ए मिलेगा या बी मिलेगा। ऐसा ही है ना, अगर हम कैपिटल ए पे खड़े हैं तो या तो हमें ए मिलेगा या बी मिलेगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं मिल सकती। सही कह रहा हूं गलत? अगर हम कैपिटल ए पे खड़े हैं तो या तो हमें ए मिलेगा या बी मिलेगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं मिल सकती। तो देखिए, अगर बी मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, ए मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर फोकस कर लें, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि बी मिलने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे? मतलब बी मुझे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन बी आ सकता है, तो इसका मतलब है बी आता है तो मैं यहीं खड़ा रहता हूं। अब क्वेश्चन डिजाइन करना सीख रहे हैं तो फोकस होना चाहिए। जैसे ही बी आया काउंट में शामिल नहीं होगा, तो जैसे ही भी आया मैंने उसको पिक जरूर किया, लेकिन मैंने क्या किया, उस पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। मैंने उस पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज सिस्टम में शामिल है लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, मैंने कंसीडर करा और इग्नोर कर दिया अपने ऑटोमेटा के अंदर। मैंने कंसीडर किया और अपने ऑटोमेटा के अंदर उसे इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये है कि भाई बी आएगा, आने दो, मुझे काउंटिंग नहीं करनी उसकी, क्योंकि मुझे बी से काम नहीं है, मुझे किससे काम है, मुझे ए से काम है। तो जैसे ही ए आएगा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगा। पॉसिबिलिटी है कि ए आए या बी आए। अब देखें, क्या इसको मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मेरे पास ए के आ चुका है और बी मुझे नहीं पता कितने आए? क्या मैं कह सकता हूं? क्या मैं कैपिटल बी पे खड़े होकर ये बात कर सकता हूं कि मुझे नहीं पता बी कितने आए, लेकिन मैंने कम से कम ए के देख लिया है, एग्जैक्टली ए के देखा है? इसका मतलब है अब मैं कैपिटल बी पे जब खड़ा हूंगा तो मुझे ये पता है कि यार मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ए के देख चुका हूं। तो अब मुझे किसका इंतजार है? इंतजार किसका है? दूसरे ए का। लेकिन कोई और भी आ सकता है, कोई और कौन है? बी। तो बी को मैं फिर दोबारा से इग्नोर करूंगा यहाँ खड़े होके, कि अगर यहाँ खड़े होके बी आता है तो आप उसे इग्नोर कर दें। यहाँ खड़े होके अगर बी आता है तो आप उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर सिंगल ए। क्लियर? अब जैसे ही ए आएगा मैं अपनी स्टेट चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक के लिए अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। सही है? एक मिनट दें मुझे। बेटा देखें, शामिर, एक मिनट दे दें मुझे अब्दुल्ला। लेकिन सर ये भी साथ भी तो आ सकते हैं। बेटा देखें, एक वक्त में एक आएगा, पहले तो इस चीज को क्लियर कर लेना यार, कि एक वक्त में एक आएगा। अब देखिए, लॉजिक समझने की कोशिश करें। आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, आपके पास हर तरह की ऑडियंस आ सकती है। तो आप जिस ऑडियंस पे जिस ऑडियंस पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो ऑडियंस क्या है? ए। लेकिन जिस ऑडियंस पे आपको कुछ नहीं करना मतलब बी है, मतलब आप खड़े हैं, आपने कहा भाई दो दो जो है ना टीचर आ जाएंगे तो ये लैब क्लोज हो जाएगी। स्टूडेंट आ जा रहे हैं, आप क्या खड़े हैं, आपने बोला आने दो आने दो आने दो, कोई मसला नहीं है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक टीचर आया आपने उसको याद कर लिया। समझ रहे? फिर क्या हुआ, फिर स्टूडेंट आने लगे। फिर जैसे टीचर अब क्या है, आपने बोला सिर्फ दो से ज्यादा टीचर अलाउ नहीं थे, तो अगर दो से ज्यादा टीचर अलाउ नहीं थे तो इसका मतलब है मैं यहां पर इसको फाइनल स्टेट बना दूंगा। और अगर स्टूडेंट आते हैं उनको आने दो, क्योंकि मैंने बात की है किस चीज की, टीचर्स की, मतलब ए की। तो अगर और बी आ रहे हैं तो आने दो, लेकिन अब अगर ए आता है तो मैं कहां चले जाऊंगा,
कहां चले जाऊंगा, क्या कहलाती है ये, डेड स्टेट पे। कहां चले जाऊंगा मैं, डेड स्टेट पे। अगर दो से ज्यादा ए आ गए तो मैं कहां चले जाऊंगा, डेड स्टेट पे। तो बस लॉजिक समझनी है आपने, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। तो देखें, एक दो और दो के बाद तीसरे पे आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब तीन के बाद चार है, पांच है, क्योंकि तीन ए हो चुके हैं तो उसके बाद बी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि तीन ए हो चुके हैं तो उसके बाद बी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन की लॉजिक समझ लें सिंगल। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने लेंथ के लिए किया था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने लेंथ के लिए किया था, लेकिन लेंथ में आप क्या कर रहे थे, ए और बी दोनों में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, क्योंकि यू आर नॉट आफ्टर एग्जैक्टली स्पेसिफिक कैरेक्टर, यू आर आफ्टर ओवरऑल लेंथ। तो आप ए कॉमा बी लिख रहे थे यहां पर, लेकिन अब आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है किस चीज पे, ए पर। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो अगर हम स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें तो हमें सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर पे अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, बाकी जो अल्फाबेट्स हैं, उस पर हम अपनी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बी को पिक ही नहीं कर रहा, मैं बी को पिक करके उस पर ट्रांजिशन करके इग्नोर कर रहा हूं। अगर मैं किसी जगह पे खड़ा रहता हूं तो उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं काउंट नहीं करना चाह रहा। काउंट क्यों नहीं करना चाह रहा, मेरे लिए मसला ही नहीं है कि वो एक आए या 1,000 है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो जितने भी आ रहे हैं वो मेरे लिए मसला ही नहीं है, वो एक आते हैं, 1,000 आते हैं, 10,000 आते हैं, वो मेरे लिए मसला नहीं है। मुझे अगर उसको काउंट करना होगा तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा, और पोजीशन में कब चेंज करूंगा, जब मुझे उसकी काउंटिंग करनी होगी। तो इससे पहले वाले, अब देखिए मैं ए पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, बी पे नहीं कर रहा। तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब ये काउंटिंग वाली बात हो गई, पिछली क्लास में बताई थी, आज ही बता रहा हूं कि जब भी आपने काउंटिंग करनी होगी तो अपनी पोजीशन चेंज करना। मतलब किसी भी चीज को आपने कंसीडर करना होगा तो आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अगर आपने उसे कंसीडर नहीं करना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा आया, उसके बाद ए और बी मेरे लिए मैटर नहीं करता तो मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद ए और बी मेरे लिए मैटर नहीं करता तो मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो ये हो गया नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 2। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये काम हम कर चुके हैं लेंथ के लिए, ये काम हम ओवरऑल लेंथ के लिए कर चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास लेंथ नहीं है, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि नंबर ऑफ ए शुड बी एट लीस्ट 2। नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग एट लीस्ट 2, नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग शुड बी एट लीस्ट 2। इसका मतलब क्या है, कम से कम 2 ए आने चाहिए। पहले पता है लैंग्वेज समझ में आ गई सबके, कम से कम 2 ए आने चाहिए, कम से कम 2 ए आने चाहिए। बाकी लोग के क्लास में मौजूद नहीं है, कम से कम 2 ए आने चाहिए डेफिनेटली। देखिए आपने अभी ज्वाइन किया है, जब एक चीज नहीं लिखी थी तो वो हो सकती है, हमें अपने पास से कुछ भी अज्यूम नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अब सबसे छोटा इसके अंदर भी क्या होगा, डबल है। क्यों, क्योंकि कम से कम इसमें 2 है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड सो ऑन, एनी कॉम्बिनेशन जिसमें कम से कम 2 आ रहे हो। अब हमने देखे 3-4 तरह के लिखे हैं, तो बी से भी स्टार्ट हो सकता है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि दो, कम से कम 2 आने चाहिए। एक स्ट्रिंग है जिसमें 50 ए लिखे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ए पे फोकस करना है, बी आए या ना आए, जितना आए हमारा कंसर्न नहीं है। तो इसमें बी नहीं है फिर भी एक्सेप्टेबल है, इसमें बी नहीं है फिर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो कम से कम 2 आने चाहिए। तो ये सवाल हमने किया था, ये देखें, शुरू में बी आ रहे हैं, हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें पहला ए चाहिए। फिर बी आ रहे हैं, हमने इग्नोर कर दिया, और जैसे ही दूसरा ए आया हम फाइनल पे चले गए। तो इस जगह पे खड़े होकर मैं कह सकता हूं कि 2 ए आ चुके हैं। क्या इस जगह पे मैं खड़े होकर कह सकता हूं 2 ए आ चुके हैं? क्या इस जगह पे मैं कह सकता हूं खड़े होकर 2 ए आ चुके हैं? अभी करवाया ना क्वेश्चन। तो 2 के बाद क्या होना चाहिए, जितने भी ए हैं क्या होना चाहिए, 2 के बाद जितने भी ए हैं क्या होना चाहिए, इग्नोर नहीं, क्या हो गया, किस दुनिया में, रिजेक्ट क्यों, 1 मिनट दीजिए।
अच्छा जी, तो देखें अब बात ये आ जाती है कि कोई रिजेक्ट कह रहा था, कोई एक्सेप्ट कह रहा था। बात एक्सेप्ट रिजेक्ट की नहीं, बात ये बताया रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इस रिक्वायरमेंट के बाद जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, रिजेक्ट। सवाल ये, इस रिक्वायरमेंट के बाद, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब किसी चीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है तो उसका मतलब होता है उसके बाद हर चीज आपको कबूल है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो इसके बाद ए आए या बी आए आपने एक्सेप्ट करवा दिया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये कहते हैं ना एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट ये है, तो फिर दो के बाद मैं डेड स्टेट को ले आता। लेकिन यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब ये चीज पूरी हो, आपके पास कम से कम दो लोग आने चाहिए ए वाले, उसके बाद जितने भी आए मुझे मतलब नहीं, लेकिन दो कम से कम आने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो होता है ना, ये क्लास ऑफर करवानी है, कम से कम 12 स्टूडेंट होने चाहिए, 15, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मैक्सिमम जो है 50-60 तक चले जाते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हो गया सवाल, इसमें कोई सवाल तो नहीं है। इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 2। तो जो हमने लेंथ पे सवाल किए थे वही हम स्पेसिफिक कैरेक्टर की लेंथ पे कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने ओवरऑल लेंथ पे किए थे वही हम स्पेसिफिक पे कर रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। इंग्लिश के अंदर प्लेन इंग्लिश में बताएं, प्लेन इंग्लिश में इसका मतलब यही है ना कि एटमोस्ट टू ए, एटमोस्ट टू होने चाहिए, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो। इससे पहले वाला था कम से कम, ठीक है सर। इससे पहले वाला था कम से कम, ये ज्यादा से ज्यादा दो है। तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब क्या है, क्या जीरो भी हो सकते हैं। तो जीरो के हमने आपको बताया था पिछली क्लास में क्या होता है, एप्सिलॉन। सी तो है ही नहीं इसमें। जी जी, ए बी सी तीनों फाइनल स्टेट बन जाएंगी। हाँ लेकिन कैसे बनेंगे, एक मिनट पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हर वो चीज एक्सेप्टेबल है जिसमें ए नहीं है। इसका मतलब है सिंगल वी भी एक्सेप्टेबल है, डबल वी भी एक्सेप्टेबल है, ट्रिपल वी भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें ए नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि हम ये कह रहे हैं ए की लेंथ 0, 1, 2 हो सकती है। क्या ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं, हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है जिसमें सिंगल ए है, हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है जिसमें दो ए है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं, आपने बोला सर सिंगल ए के लिए मैंने क्या किया, सॉरी जीरो ए के लिए मैंने इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दिया, क्योंकि आपने पिछली क्लास में ये बात बताई थी कि अगर एप्सिलॉन होगा तो इनिशियल स्टेट भी फाइनल बन जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सही है सर। अच्छा जी, ये बात हो गई। और सिंगल ए के लिए ये बना दे फाइनल, डबल के लिए ये बना दे, और दो से ज्यादा है तो आप डेड स्टेट बना देंगे। मतलब वी बिलीव कि अब आप एक जैसे, अब आप ना एक जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उन एक जैसे क्वेश्चंस को करने में आप पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज करें। ऐसा नहीं हो कि हर सवाल में आप बैठे हुए और मुझसे पूछे सर ऐसे कैसे हुआ। ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो ओवरऑल लेंथ के लिए करवाए थे पिछली क्लास में। तो आई बिलीव कि आप ये पढ़ के आ रहे होंगे। जी लूप ए से हटा दें, ठीक है। दुनिया में हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि अपने टीचर की गलतियां निकालते रहे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला फिर समझा रहे हैं। क्या समझाना है इसमें उसामा भाई। पहले आप ये समझा दें कि क्या समझाना है। देखिए, इसमें इसमें सवाल, उसामा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन क्या है। जब तक मेरा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चाहे एग्जाम हो, चाहे वो क्लास हो। ये ए से फॉरवर्ड क्यों जा रहा है इधर, या कहीं और। बेटा ये पूरे क्वेश्चन में ए से फॉरवर्ड इसलिए जा रहा है कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, तुमने ज्वाइन अभी किया ना थोड़ी देर पहले शायद, कि नंबर ऑफ ए काउंट करने हैं, बस बी जितने भी आए कंसर्न नहीं है। तो नंबर ऑफ ए कम ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कम से कम कितने हो सकते हैं, 0 या 1, या ज्यादा से ज्यादा 2। तो ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 2। तो इसीलिए हम ए पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बी पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा मीन वाइल एक इंपॉर्टेंट चीज देख लें कि तमाम स्टेट्स कंप्लीट है। क्या तमाम स्टेट्स कंप्लीट है, क्या मतलब होता है कंप्लीट का।
क्या मतलब होता है कंप्लीट का? कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है, अगर हो रही है तो वो कंप्लीट है, अगर नहीं हो रही तो वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है सर? तो देखें, इस पे ए और बी दोनों मौजूद है, इस पे और बी दोनों मौजूद है, इस पे ए और बी दोनों मौजूद है, इस पे ए और बी दोनों मौजूद है, तो इसलिए ये डीएफ है। फर्स्ट करें मैं ये लिखना भूल गया, तो अगर आपने मुझे बना के दे दिया तो आपके मार्क्स कट होंगे क्योंकि आपने डीएफए नहीं बनाया। मेरा सवाल ये होगा कि सी पे खड़े होकर बी आ गया तो क्या होगा? आपने जवाब नहीं दिया इसका। सही है? तो अगर कोई स्टेट इनकम्प्लीट है तो यू नीड टू कंप्लीट इट। कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती उसको इंसर्ट कर दें, उसको जिस जगह पे जाना चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस जगह पे वो जाए। ठीक है? नंबर ऑफ ए डब्ल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0। जी सर, क्या मतलब है इसका? क्या इवन? हम्म, सिर्फ नंबर ऑफ ए शुड बी इवन। क्या इसमें कहीं ये लिखा हुआ कि बी कितने आएंगे? क्या इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि बी कितने आएंगे? तो इसका मतलब बी अपनी मर्जी से आ सकते हैं, चाहे वो 0 नंबर आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, बस नंबर ए की बात हो रही है। तो बस हमें फोकस किस पे करना है? ए पे। तो देखें, मैं पहले इसकी लैंग्वेज लिख दूं। एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है, बी एक्सेप्टेबल है, डबल बी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनमें बी जो ए जो है वो 0 है। फिर आ जाए ए जो है वो इवन होना चाहिए, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, बी जितने भी हो, बी ऑड हो इवन हो, हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? ए की। तो ये देखिए, हम इधर खड़े हुए, जैसे हमें पता चला एप्सिलॉन हो तो हमने इसको फाइनल बना दिया। अब हम बी पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि बी पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ए आया हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और हम चले गए दूसरी स्टेट पर। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मैंने ए के देख लिया। ठीक है ना? अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मैंने ए के देख लिया, तो इसका मतलब अगर दोबारा से ए आता है तो मुझे कहां जाना चाहिए? अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मैंने ए के देख लिया, अगर दोबारा से ए आता है तो मैं कहां चले जाऊंगा? दोबारा से इवन वाली स्टेट पे, और यहां बी पे खड़ा रहूंगा। क्योंकि बी मेरे लिए मसला नहीं कर रहा है, मेरे लिए मसला कौन कर रहा है? तो बी पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी, आई एम टॉकिंग अबाउट ए। कि मुझे ए जो है वो इवन नंबर ऑफ चाहिए। इज इट क्लियर? कोई सवाल? ये कर लीजिएगा खुद ही, करवा चुका हूँ ओवरऑल लेंथ के लिए। ठीक है, ये कर लीजिएगा खुद ही, लिख लें अपने पास। लिख लिया? जी, ये सवाल क्या कह रहा है? ये एंड बना हुआ है, एंड। बताइए सवाल क्या कह रहा है? जी जी, हाँ ये एंड लॉजिक है। बताएं क्या कह रहा है सवाल ये? ए एंड बी बोथ शुड बी इवन। ए एंड बी दोनों को इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले
हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ ये तो आखिर आपने मीनिंग निकाल ली ना खुद, क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि ए और बी गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहीं इनिशियल स्टेट नहीं, सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो जाए, सही है। तो हम पिक्चर को क्लियर करते हैं कि भाई एग्जैक्टली हमारी लैंग्वेज क्या है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है और आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस भी है कि आप लैंग्वेज जरूर लिखें कुछ स्ट्रिंग उसके, ताकि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, वही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने आइडिया बोला एप्सिलॉन, और सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखें। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा स्ट्रिंग जो है वो आपकी हेल्प करता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। क्योंकि सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए अगर आप डिजाइन कर लें तो फिर आप क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आप एंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो एप्सिलॉन आ गया। अच्छा आसिफ ने एक बात बोली स्ट्रिंग भी इवन होगा। स्ट्रिंग भी इवन का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है हर इवन स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। हाँ स्ट्रिंग इवन होगा जो एक्सेप्ट होगा। मेरी बात सुन ले पहले गौर से, जरूरी नहीं है कि हर इवन स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। हाँ जो एक्सेप्ट होगा वो स्ट्रिंग होगा, ये दो अलग अलग बात है। सही कह रहा हूं मतलब, जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रिंग जो इवन होगा वो एक्सेप्ट होगा, लेकिन जो एक्सेप्ट होगा वो स्ट्रिंग इवन होगा। क्यों? ये देखें, समझ में तो आ रही होगी बात, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए ये स्ट्रिंग इवन है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो देखिए ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दोनों जो है वो ऑड ऑड है। क्लियर? तो हमारा फोकस अगेन क्वेश्चन पे हो गया वापस, हम कुछ और मीनिंग नहीं निकाल ले वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ए बी बी ए बी ए बी ए बी 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 ए एंड सो ऑन। ठीक है, ए और बी इवन होने चाहिए जितने भी हो, 50,000 बी हो और 2 ए हो तब भी एक्सेप्ट होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मुझे बताएं बिल्कुल प्रैक्टिकली होके कि अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं, सिर्फ ए की बात करूं, सिर्फ ए की बात करूं, तो ए के मॉड कितनी तरह के आ सकते हैं? अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो ए के मॉड कितनी तरह के आ सकते हैं? सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, 0 और 1, तो 2 आ सकते हैं। और बी के कितने आ सकते हैं? बी के भी 2 आ सकते हैं। अच्छा, अब ये 2 लोग हो गए, तो इन 2 लोगों के आपस में कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं ना सर? 0 0 कर लें, 0 1 कर लें, सर 1 0 कर लें, 1 1 कर लें, तो मैं अगर वो लिख दूं तो यही 4 पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर इन 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब मैं कहता हूं ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको इंटरेस्टेड हूं सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें 4 से ज्यादा स्टेट्स नहीं बनेंगी। गॉट इट? मैंने इनडायरेक्टली आपको ये बता दिया है कि इसमें 4 से ज्यादा स्टेट्स नहीं बनेंगी। क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि 4 स्टेट बनानी है, लेकिन आपने थोड़ा सा समझ के खुद डिसाइड कर लिया कि सर 4 से ज्यादा स्टेट्स तो बन ही नहीं सकती। क्यों? जब इवन ऑड की बात हो रही थी तो आप ये कह रहे थे ना सर या तो इवन होता है तो ऑड, पिछले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपने कहा सर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सर 4 बनेंगे, 4 से ज्यादा नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है 4 ही स्टेट होंगी, 4 से ज्यादा नहीं होंगी। इज इट क्लियर नाउ? अभी सी की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं सी पे आता हूं। सी अलग बात हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम दे दो। अभी पहले हम इस पर फोकस करते हैं। तो इसका और अब जब क्वेश्चन शुरू होगा, अब 4 स्टेट हो गई, अब मैं 0 1 नहीं लिख रहा, मैं इवन इवन लिख रहा हूं। तो ये देखें ए और बी। एक आपने बोला सर इवन इवन हो सकता है, इवन इवन मतलब दोनों 0। दूसरा आपने बोला सर ए इवन होगा और बी ऑड हो सकता है, ओ फॉर ऑड। ये हो सकता है और ये हो सकता है, यही 4 कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कोई 5वां कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। क्लियर?
अब बताएं इनिशियल स्टेट कौन सी होगी इन चारों में से? फर्स्ट होगी। फर्स्ट क्यों होगी? क्योंकि जब क्वेश्चन शुरू होगा तो दोनों जीरो जीरो होंगे, और जीरो का मतलब है दोनों क्या है, इवन इवन। इज इट क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे ही आपने ना उसकी बेसिक चीजें समझ ली, जैसे ही आपने क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट को समझ लिया, आप बिलीव करें क्वेश्चन एंड हो गया। ये आपने क्वेश्चन को पूरा समझ लिया। नहीं, हमें सिर्फ ये एक्सेप्ट करनी है बेटा कि मॉड टू हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए दोनों का। तो ये मॉड टू वन है, ये ओ ओ है, ये जीरो जीरो नहीं है, ओ ओ है ये। ठीक है अब्दुल्ला? हाँ, वो फाइनल स्टेट पे बाद में आऊंगा बेटा, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन मैं फाइनल स्टेट पे बाद में आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई और मैंने लिख दिया इवन इवन। एज यू नो कि नाम जो है कोई मैटर नहीं करता हमारा, तो मैंने इवन इवन लिख दिया। अभी मैं फाइनल स्टेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। इवन इवन। अब मुझे पता है कि इनिशियली मेरे पास दोनों इवन इवन है। अच्छा, अब हम जीरो वन नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, इवन या ऑड। क्लियर? मुझे बताया इनिशियली मेरे पास दोनों इवन है। अगर ए आता है, अगर ए आता है तो क्या बी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर ए आता है तो क्या बी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर ए आता है तो बी इवन ही रहेगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ऑड। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास ए आ रहा है, तो बता मुझे कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए इन चारों में से? ऑड इवन पे ना। क्लियर हो गई ये बात? इसका मतलब है अगर ए आता है तो मैं ऑड इवन पे चला जाऊंगा। ऑड इवन। इज इट क्लियर? बस इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कितना आराम से होगा। मुझे बताएं, अगर मैं यहां खड़ा हूं और बी आता है तो क्या ए पे फर्क पड़ेगा? अगर मैं यहां खड़ा हूं और बी आता है तो क्या ए पे फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब है अगर बी आता है तो मुझे कौन सी स्टेट में जाना चाहिए? इवन ऑड। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बी यहां पर प्रॉब्लम कर रहा है, ए प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? सबने जवाब दे दिया, ठीक है। अब बस इस तरीके से कंप्लीट कर लें पूरे क्वेश्चन को। और इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म, कुछ बचा ही नहीं है। देखें अब यहां खड़े में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए जो है, ए जो है वो ऑड है और बी क्या है, इवन। अगर ए आता है तो क्या होगा, बी आता है तो क्या होगा, वो बता दें, काम हो जाएगा कंप्लीट। ए आता है तो क्या होगा, ए आता है तो क्या होगा, ओवरऑल स्टेट का नाम बताएं, इवन इवन। अगर ए आता है तो क्या होगा, इवन इवन। तो मैं इवन इवन पे चला गया। बस ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखें। आप ये सोचेंगे जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी यही है। आपके दिमाग में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आप कहीं भी एक मिनट के लिए भी आप अपने टारगेट से हटेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे इन क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ हाथ के हाथ, मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो मैं समझा भी रहा हूं। अब आप अगर एक मिनट के लिए कोई और सोचने लग जाएंगे तो आपने पॉइंट मिस कर दिया। इसी तरीके से अगर ऑड इवन पे बी आता है तो क्या होगा, ऑड ऑड। सही। इसी तरीके अब सबको कंप्लीट कर लिया, देखें मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद कंप्लीट कर लें। आपने इसको कंप्लीट कर लिया, देखें इस पे ए और बी दोनों होगा, इस पे ए और बी, इस पे ए और बी लाने, इस पे ए और बी लाने, डीए पे जब भी होगा। अब इधर आ जाए इवन ऑड, इवन ऑड पे अगर बी मिलता है तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, इवन इवन। अगर इवन ऑड पे बी मिलता है दोबारा से इवन इवन हो जाएगा। अगर इवन ऑड पे ए मिलता है तो ये हो जाएगा ऑड ऑड। इसी तरीके से अगर ऑड आउट पे बी मिलता है तो ये ऑड इवन हो जाएगा, और अगर ऑड आउट पे ए मिलता है तो ये इवन आउट हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताएं फाइनल स्टेट कौन सी होगी? क्योंकि दोनों में क्या लिखा हुआ है, क्या चाहिए, दोनों में क्या लिखा हुआ है, यहां मुझे दोनों में जीरो जीरो चाहिए, मतलब इवन इवन, तो ये मेरी फाइनल स्टेट हो गई। इज इट क्लियर?
अगर यहां लिखा होता 1 और यहां लिखा होता 0, यहां लिखा होता 1 और यहां लिखा होता 0, तो कौन सी स्टेट फाइनल बनती? ऑड इवन। ऑड इवन अगर यहां 1 होता तो, यहां अगर 1 होता तो ऑड इवन जाती। तो इसका मतलब है क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने मॉड की बात हो रही है? 2 की। तो 2 2 का क्या होता है? 2 2 का क्या होता है? 4। तो ये 4 स्टेट बन गई। 2 2 का क्या होता है? 4। तो 4 स्टेट बन गई। अगर ये होता, बल्कि छोड़ा, इसको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो नंबर ऑफ स्टेट कैसे डिसाइड करेंगे आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ स्टेट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके की और फाइनल होती। यहां पर जो लिखा हुआ है वो फाइनल स्टेट डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग 2-3 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग 2 से 3 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।